तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम समझाते हैं कि ये जो आपका पीडीएफ निकला है, यानी वैकेंट सीट जो पीडीएफ आया हुआ है उसमें सारे कॉलेजों का आई थिंक आप लोगों ने अच्छे तरह से अध्ययन कर लिया होगा कि कितने कॉलेज में, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन उस पीडीएफ में एक चीज़ नहीं दर्शाया गया है और वो ये चीज़ है कि उसमें कैटेगरी दर्शाया नहीं गया है कि यूआर में कितने सीट है और बीसी ईबीसी में कितने सीट है और जनरल में कितने सीट है। उनके बाद आर्ट्स वाले और साइंस वालों का क्या क्या मतलब क्या क्या मसला है। तो ये सारे टॉपिक पर अभी बात करने वाले हैं और अच्छे से समझाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और पूरे वीडियो वॉच करेंगे तो आपको सारी चीज़ें सही समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम बात करेंगे कि इसमें कैटेगरी आखिर क्यों नहीं दिया। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपका स्पॉट एडमिशन राउंड 1 में जो आप लोगों का पीडीएफ जारी हुआ था उसमें कई कॉलेजों का, सारे कॉलेजों का नाम था जिसमें कि डाइट का नाम था और क्या है कि प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं था। तो प्राइवेट कॉलेजों का भी नाम क्यों नहीं दिया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में लगभग सीटें फुल हो चुकी है ना। और सरकार के अंदर जो ना प्राइवेट कॉलेज उतना खास अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि प्राइवेट अपने हिसाब से वो काम करती है, चाहे वो फ्री में कराए या पैसा ले, वो उसका कोई निर्धारित नहीं होता है सीमा रेखा कि कितना तक लेता है कितना तक नहीं लेता है। तो इसमें हम बात करने वाले ये हैं कि सरकारी कॉलेज का जो है सारा डाटा बिहार बोर्ड की तरफ से भेज दिया गया है। अब ये डाटा क्या है कि ये कॉलेज के अंदर जिम्मेदारी है। जैसे कि कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 10 सीट है और इन 10 सीटों पे एडमिशन लेना है, लेकिन विभाग की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये तो प्रेशर है कि आपको क्या करना है, उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपको लेना है। उनके बाद उसके नंबर के हिसाब से लेना है। जैसे कि अगर आप पहले के अगर देखेंगे, पहले में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। मान लेते हैं कि 200 लोगों ने अप्लाई किया था और 200 लोगों में से 10 लोगों का एडमिशन हो गया। अब कितना बचा? 190 लोग बचा। और 190 लोग जो बचे हैं, तो अब जो फिर से वही लोग आएंगे, तो ऐसा नहीं कि उन लोगों का काउंटिंग 90-91 हो जाएगा, 191 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर से नया लिस्ट, यानी नए तरह से फिर स्पॉट एडमिशन का सारा प्रक्रिया होगा। जिस तरह से आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा किया था, यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र हो गया, आपका जाति हो गया, आपका मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र हो गया, मार्कशीट हो गया, उनके बाद CF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उनके बाद आपका स्कोर कार्ड हो गया, रैंक कार्ड हो गया, फाइनल रिजल्ट कार्ड हो गया। ये सारी चीज़ जिस तरीके से आप लोगों ने जमा किया था, उनसे पहले आप लोगों ने कॉलेज की तरफ से एक जो आप लोगों का एक ये मिला था, प्रपत्र मिला था, यानी आवेदन पत्र मिला था, उसको भर करके जिस तरीके से जमा किए थे और जमा करने के पश्चात आप लोगों को एक इतना बड़ा रिसीव मिला था और रिसीव को सुरक्षित रखने के लिए बोला था। पूरी हो जाएगी, उनके बाद फिर क्या होगा, उसी तरह से लिस्ट टांगा जाएगा और उस लिस्ट के अंतर्गत सारे लोगों का नाम अंकित रहेंगे। जिन लोगों ने भी आवेदन करेंगे स्पोर्ट के लिए, सारे लोगों का नाम पूरा उस लिस्ट में रहेगा। और उस लिस्ट में ये भी रहेगा, यदि किसी स्टूडेंट का किसी चीज़ में समस्या है या फिर दिक्कत है या फिर नाम वगैरह में गलती है, तो उस नाम को सुधार करने के लिए इतना इतना तारीख से दिया हुआ है, जो कि आपको नोटिस में भी बताया गया है। तो उस तारीख के अंतर्गत आकर के आप कॉलेज में आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद फिर क्या करेंगे, उस चीज़ को सबमिट करेंगे। फिर 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर वो बिहार बोर्ड की तरफ से फिर क्या होगा कि एक टाइम जो रखा गया है कि 14 से 15 तारीख से पहले पहले क्या होगा, फाइनल मेरिट आ जाएगा, यानी सेकंड राउंड के लिए जो फाइनल मेरिट आ जाएगा। और उस मेरिट के आधार पे क्या होगा कि आपका एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। और एडमिशन कैसे होगा? सेम प्रक्रिया की तरह एडमिशन होगा, बस ज़्यादा नंबर वाले इस चीज़ को डिजर्व करेंगे और जिसका सबसे कम नंबर है तो उनको तो कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए कम से कम 60+ नंबर वाले होना चाहिए। और 70 के आसपास अगर जिसका है तो आई थिंक, मेरा मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि उनका हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है 71 72 वालों का हो गया, लेकिन 70 का नंबर 70 वालों का नहीं हुआ। तो इससे यही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 71 वालों का 100% एडमिशन हो जाएगा। आप लोग आ जाइए। आने के बाद सारे लोग क्या करें, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करें और जितने सारे लोग अगर करेंगे तो अपनी कम से कम बगल वाले कॉलेज को देखें कि जहाँ पर बगल है, और जिन कॉलेजों में सबसे ज़्यादा सीट है उस कॉलेजों में आवेदन जरूर करें। अगर जरूर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक सीट प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल ये सारी बातें आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। और इस वीडियो में एक चीज़ मैं डिफाइन कर दूं कि आप लोग क्या है कि बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग नहीं किया था, तो काउंसलिंग भी कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने नहीं किया था, खासतौर पे अपने फ्रेंड को, जो भी आपके सहपाठी हैं उनको कॉल करके बता देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी कर रहे थे। जैसे कैटेगरी के बारे में मैंने बताया था कि कैटेगरी क्या है, वो डिसाइड करेगी, कॉलेज डिसाइड करेगी। यदि
आपका कॉलेज करेंगे। इसीलिए इस बात पर मत रहिएगा, इस भ्रम पे मत रहिएगा कोई कि हम लोग क्या करेंगे कि जाएंगे और इस कैटेगरी में सीट ही नहीं है तो अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपका नंबर अगर हाई है तो आपका आराम से हो जाएगा। इसके लिए आप लोग लगातार कॉलेज के लिए अप्लाई करिए, मैं यही कहूँगा। फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।